हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग पाठशाला 1 में। आज स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 3 जो हम लगातार बताते आ रहे हैं। इसमें स्टूडेंट चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के 1 या 2 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने बता दिए हैं पिछले वीडियो में। आज स्टूडेंट्स आपके लिए लाए हैं विद्युत धारा लेसन का, यानी चैप्टर नंबर 3 है। इसमें या 1 या 2 नंबर के जो बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उनको बताएंगे। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, पहला हमने क्वेश्चन लिया है जो 2015 और 16 में पूछा गया है। पहला स्टूडेंट क्वेश्चन है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध है, ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसी हिसाब से हमको लिखना है। तो अब देखिएगा, अब धारा घनत्व जो फार्मूला होता है धारा घनत्व का, धारा घनत्व ये स्टूडेंट्स होता है J बराबर I/A, ये फार्मूला होता है, ठीक। आगे जब स्टूडेंट्स इसमें धारा घनत्व विधिवत पढ़ाएंगे, जो 3 या 5 नंबर में क्वेश्चन जो बनेंगे उनका हम अलग से वीडियो आपको बताएंगे, ठीक है। तो धारा घनत्व J बराबर I/A होता है। और हमसे पूछा जा रहा है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में संबंध पूछा जा रहा है। तो अनुगमन वेग को VD से लिखा जाता है एवं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, यह भी स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है I बराबर NEA/BD, ठीक है। तो इसलिए हमसे पूछा जा रहा है अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, वही हम लिखेंगे। अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा घनत्व में स्टूडेंट पूछा जा रहा है, या धारा घनत्व कह सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, J बराबर I का मान NEA/BD डालेंगे, अपॉन में A आएगा, A से A कट जाएगा, तो J बराबर NEBD, ठीक है। तो ये स्टूडेंट होता है, धारा घनत्व को J से लिखा जाता है, J बराबर NEBD, जहां पर BD अनुगमन वेग है। तो यहां पर स्टूडेंट ये रिलेशन होता है आवेशित कण के अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। आप लोग स्टूडेंट्स इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स हैं वो है विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। जितने भी स्टूडेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं वो हैं, प्लस ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है विशिष्ट चालकता, क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट चालकता क्या है इसका मात्रक लिखिए। यह स्टूडेंट 2012 में पूछा गया है, 2012 में यह पूछा गया है। तो स्टूडेंट इसकी परिभाषा होती है, आपको बता दें, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखा जाता है और विशिष्ट चालकता को सिग्मा से लिखा जाता है। तो डेफिनेशन लिख देते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, अतः हम लिखेंगे सिग्मा बराबर
1/ρ। प्लस स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा था इसका मात्रक, तो इसका जो मात्रक स्टूडेंट्स होता है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके मात्रक की हम बात करें तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे लिख लोगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना होगा, कठिन नहीं है, ये भी परिभाषा काफी इजी है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग साथ में डिफरेंशन ये चाहे कॉपी पे नोट कर लिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये परिभाषाएं काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है वो है अनोमी तथा अनोमी प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। प्रतिरोध भी पूछा जा सकता है, चाहे परिपथ के नाम से भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर ये स्टूडेंट्स तीसरा है। क्या है? ओमी तथा अनओमीय, ओमी तथा अनओमीय प्रतिरोध की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिएगा। ओमीय प्रतिरोध, ओमीय प्रतिरोध या स्टूडेंट्स हम इसको कह सकते हैं ओमी चालक भी आ जाता है, ओमी परिपथ भी कहीं कहीं पर लिखा होता है। तो हम कह सकते हैं वे प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब हम धातु ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं ओमी प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीन का तार ये मिश्र धातु है, यूरेका का तार ये भी स्टूडेंट्स मिश्र धातु है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना, तो हम लिख देते हैं यानी ओमी प्रतिरोध वे प्रतिरोध हैं जो ओम के नियम का पूर्णता पालन करते हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसे हम परिभाषा लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं वे प्रतिरोध ब्रैकेट में स्टूडेंट हम धातु भी लिख सकते हैं, वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं ओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स हम बात करें, एग्जाम्पल्स तो हम लिख सकते हैं मैग्नीन का तार, मैग्नीन का तार का हम कह सकते हैं यूरेका का तार, ये भी एक मिश्र धातु होती है, यूरेका का तार। ये स्टूडेंट दो उदाहरण आप लोग ध्यान रखना। अगला स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है अनओमीय प्रतिरोध। तो हम कह सकते हैं वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण भी स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे हम कह सकते हैं डायोड बाल्ब। ठीक है, और वैद्युत बल्ब का तार भी हम कह सकते हैं। इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हम कह सकते हैं वैद्युत बल्ब का तार नहीं तंतु हम लिखेंगे, वैद्युत बल्ब का
तंतु। ये स्टूडेंट्स आप लोग उदाहरण इसके ध्यान रखोगे। तो इसमें स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कठिन नहीं है। जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमी परिपथ यदि आ जाए ओमी परिपथ तब भी ये परिभाषा लिखोगे, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमी प्रतिरोध कहलाते हैं। चाहे ओमी चालक आ जाए चाहे परिपथ आ जाए, वो सेम परिभाषा आपको लिखनी है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम बताएंगे आपके 1 या 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन नहीं छूटेंगे 100%। ठीक है, आप ये वीडियो को देखते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स है, ये न्यूमेरिकल है, 2016 में पूछा गया है। 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ये क्या दिया गया है, ये शक्ति दी गई है P बराबर 5 किलोवाट 10 की पावर, यानी 1000 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 5000 वाट। समय कितना दे रखा है 15 मिनट, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आप सेकंड में, तो 15 गुणे 60, 15 छक्का 90, यानी 900 सेकंड स्टूडेंट्स हो गया। हमसे पूछा जा रहा व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा W बराबर क्वेश्चन मार्क। फार्मूला होता है P बराबर W अपॉन T, तो W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू T। P का मान है 5000, T का मान 900, इसको सॉल्व कर दीजिए, 9 पचे 45 गुणे 10 की पावर 5 आ जाएगा। चाहे आप इतना उत्तर लिख दो, ठीक है, जूल में, चाहे इसको स्टैंडर्ड में रूप में लिखना है तो 4.5 यानी 10 से भाग कर दिया, फिर 10 से हमको गुणा करना पड़ेगा, तो 4.5 गुणे 10 की पावर 6, यही स्टूडेंट्स आ रहा है जूल। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला स्टूडेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आगे काफी सरल था ये न्यूमेरिकल, पूछा भी गया है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम 2015 और 20 में पूछा गया है, 15 में भी पूछा गया है स्टूडेंट्स, एवं 2020 में भी स्टूडेंट्स ये पूछा गया है। तो इसमें जो पहला नियम है वो संधि का नियम बोला जाता है, संधि का नियम। तो हम परिभाषा कह सकते हैं, यानी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहला नियम यही स्टूडेंट्स है। तो लिखेंगे वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात स्टूडेंट्स हो जाएगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। दूसरा स्टूडेंट जो नियम होता है वो बंद पास का नियम होता है, ये पहला हो गया। दूसरा नियम बंद पास का नियम।
तो इसमें क्या लिखेंगे, किसी वैद्युत परिपथ के, इसमें स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों एवं उनमें बहने वाली यानी स्टूडेंट इसमें ध्यान रखना, एवं उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसमें यानी विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसमें स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों, ऐसे कह सकते हैं, उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अर्थात हम कह सकते हैं सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ये स्टूडेंट दूसरा नियम है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये दोनों नियम समझ में आए होंगे। वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। इसे संधि का नियम या वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। बंद पास का नियम, किसी वैद्युत परिपथ के किसी बंद पास में लगे प्रतिरोधों एवं उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उसी पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन, ये स्टूडेंट्स काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें स्टूडेंट्स 1 या 2 नंबर के आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम ये चैप्टर वाइज आपको बता रहे हैं, प्लस स्टूडेंट ये पूरे हो जाएंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट क्या है, किरचॉफ का, अभी यही क्वेश्चन था लेकिन इसमें अलग से दिया गया, 2018 में पूछा गया है। किरचॉफ का प्रथम नियम तथा दूसरा नियम किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है। ये हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है, आधारित है, ये हमसे स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है, यानी किन, यानी क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो इनका जो प्रथम नियम है हम कह सकते हैं प्रथम नियम जो अभी बताया है संधि का नियम। ये स्टूडेंट्स आवेश के संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर आधारित है स्टूडेंट्स। कौन सा नियम? प्रथम नियम। एवं स्टूडेंट्स इनका जो द्वितीय नियम बंद पास का नियम बताया था वो स्टूडेंट्स ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ये स्टूडेंट्स 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का जो संधि नियम है किस यानी नियम पर आधारित है।
तो इसमें हम कह सकते हैं ये आवेश के संरक्षण पर, किन भौतिक राशियों के संरक्षण पर आधारित है, तो आवेश, दूसरा ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट इसमें आए हैं वो सभी हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 7। अगला है ओमी तथा अनओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता B तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। तो स्टूडेंट्स इसमें बता दें आपको, ओमी प्रतिरोध, अभी बताया था ओमी प्रतिरोध ओम के नियम का पूर्णता पालन करता है, अर्थात इसके बीच हम स्टूडेंट्स हम एक ग्राफ खींचे, इधर हमने लिख दिया B, इधर लिख दिया I, तो स्टूडेंट इसमें एक हमको सरल रेखा प्राप्त होती है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये कौन सा नियम हो गया, ये ओमी प्रतिरोध हो गया। यदि स्टूडेंट्स अनोमी प्रतिरोध की बात करें, अनओमी प्रतिरोध, तो जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, तो इसमें इस प्रकार का ग्राफ स्टूडेंट्स खींच जाएगा, ये ध्यान रखना, ये अनोमी प्रतिरोध का ग्राफ है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। आप लोग स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, ये स्टूडेंट 2022 में 2 सेट में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अगला है आवेश की गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसकी परिभाषा होती है एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश की गतिशीलता जो होती है, आवेश वाहकों की, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में जो एकांक वैद्युत क्षेत्र मान लिया जाए, तो आवेश की गतिशीलता यानी आवेश वाहकों की गतिशीलता किसके बराबर होती है, तो अनुगमन वेग के बराबर होती है, यदि एकांक क्षेत्रफल मान लिया जाए। तो परिभाषा स्टूडेंट्स हम लिख देते हैं, एकांक वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहकों के अनुगमन वेग को आवेश वाहकों की गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। अर्थात स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू बराबर BD/E। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, जहां पर BD अनुगमन वेग है, E वैद्युत क्षेत्र है, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में इसको एकांक मान लिया जाए तो अनुगमन वेग जो होगा वो गतिशीलता कहलाएगा, यानी म्यू कहलाएगा, जहां पर BD अनुगमन वेग, E वैद्युत क्षेत्र है। इसको भी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। सेल को
2.9 के ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर दिया क्या गया है, E बराबर 1.5 वोल्ट, स्मॉल r बराबर 0.1 ओम, कैपिटल R बराबर 2.9 ओम, विभवांतर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक फार्मूला ध्यान रखना, I बराबर E बटा R प्लस R। तो यहां पर स्टूडेंट सबसे पहले हम I का मान ज्ञात करेंगे। E का मान 1.5 है, R कैपिटल R 2.9 दिया गया है, स्मॉल r 0.1, तो 1.5 ऐड करोगे तो 3 पूरा आ जाएगा, 3 पचे 15, 0.5 एम्पियर I का मान आ गया। लेकिन हमसे स्टूडेंट पूछा जा रहा है सेल के सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो B पूछा जा रहा है, B बराबर E माइनस IR, ये भी सूत्र होता है। E का मान 1.5, I का मान 0.5 और स्मॉल r का मान दिया है 0.1, तो 1.5 इसको मल्टीप्लाई करोगे 0.05 आ जाएगा, हल करोगे, सॉल्व करोगे, घटाना करोगे तो 1.45 वोल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला देखो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला जो हमारे में है 10। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन है, पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी क्वेश्चन हमने बताए हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 के, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ऐसे हम हर चैप्टर का आपको बताएंगे, फिर लॉन्ग बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, घोल में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे क्षेत्रफल पर। दूसरा स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। तीसरा स्टूडेंट पॉइंट, हम कह सकते हैं घोल की सांद्रता पर भी स्टूडेंट्स निर्भर करता है, घोल की सांद्रता पर। ये स्टूडेंट्स हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टूडेंट्स जितने भी हमने क्वेश्चन बताए किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ये 2023 की बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आया था। ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं बोर्ड परीक्षा में तो पूछे गए हैं, प्लस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये क्वेश्चन निम्नलिखित यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ध्यान रखना आप लोग, और इस तरह के वीडियो आपको देखना है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।